नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला परिचालक के लिए क्लास चल रही हैं, जो कि यह सामान्य विज्ञान की नौवां क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न में है, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल होगा या न्यूटन या वाट होगा या डाइन। टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही कर पाए उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बताइएगा, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसे। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। तो सही उत्तर टिक कीजिएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है या निहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु में ऑप्शन ए समान गति होती है, बी समान बल होता है, या सी समान त्वरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि, विकल्प देख लीजिएगा, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, और बी में है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा को तो न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा। सृजन यानी उत्पादन, ध्यान रखना, सृजन यानी उत्पादन। ऊर्जा का न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, इसका क्या कारण है? विकल्प ए इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है, बी इसके आधार का क्षेत्रफल अधिक है, सी शीर्ष भाग हल्का व नुकीला है, या डी इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है। तो अपना उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। विकल्प डी हमारा सही होगा। इसके गुरुत्व केंद्र में अंदर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कोई नाव जल में नहीं डूबेगा यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, या भार के बराबर, या पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो सही उत्तर क्या हुआ? भार के बराबर। कोई नाव जल में नहीं डूबेगा यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, तो नहीं डूबेगा। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन की परिघटना का प्रयोग करते हैं। किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, प्रतिध्वनि निर्धारण, या ध्वनि का प्रकीर्णन। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, प्रतिध्वनि निर्धारण।
अगला क्वेश्चन हमारा, दोनों निकायों के बीच के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दोनों निकायों के बीच के ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, बी उसकी गुप्त ऊष्मा पर, सी उनके अपने अपने तापमान पर, या डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो दोनों निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। 9 नंबर पर है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प में अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है, या घटता है, या बढ़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो है घट जाता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन को आपको बताना हो तो विकल्प डी जो है प्राकृतिक गैस सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पर है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन का क्वथनांक, विलयन की श्यानता, या विलयन की सांद्रता, या विलयन की शुद्धता। तो किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो है विलयन की सांद्रता कहलाता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर पर है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। याद रखना, रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है? किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है? सहसंयोजक बंध, वांडर वाल्स बंध, या विद्युत संयोजी बंध, या हाइड्रोजन बंध। तो विद्युत संयोजी बंध विकल्प सी हमारा सही है। विद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हमारा सही होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डेली के क्विज, स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। 16 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के परमाणुविक संरचना रखता है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन या बीटा कण। तो निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है हीलियम के नाभिक के परमाणुविक संरचना रखता है? तो अल्फा कण हमारा सही होगा। विकल्प बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस यानी टीयर गैस का घटक कौन सा है? निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? इथेन, इथेनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रीन? तो अश्रु गैस का घटक कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी सही है, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक यानी कंडक्टर धातु है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तांबा, सोना, चांदी, हीरा? तो सही उत्तर क्या होगा? विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु, तो चांदी जो है सर्वोत्तम चालक होता है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु चांदी होता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। 19 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर यानी चांदी नहीं है? सिल्वर नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं है? लूनर कास्टिक, जर्मन कास्टिक, हार्न सिल्वर या रूबी सिल्वर? तो आपको बताना होगा इनमें से किस में सिल्वर नहीं है। तो किस में सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु जिसमें 60% तांबा और 20% निकिल और 20% जस्ता होता है। इस प्रकार इसमें सिल्वर नहीं है, याद रखना। बाकी सभी में। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ याद रखिएगा किस गैस को मिश्रित किया जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हीलियम, नाइट्रोजन या जीनान या अमोनिया? तो गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम को मिश्रित किया जाता है, हीलियम। हमारा अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन, पृथ्वी पर मानव जीवन? तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित रखता है? बाह्य अंतरिक्ष जीवन। याद रखना, एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष जीवन में से संबंधित रखता है। 22 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला और एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? एजोला और एनाबीना तो जैव उर्वरक प्रयोग किस में किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों या कपास में? तो सही उत्तर क्या होगा? चावल में। चावल फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है या पाया जाता है? कोशिका केंद्रक में के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अंतः प्रद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण या लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? केंद्रक का अतिरिक्त जो है कोशिका के और किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिक कीजिएगा। तो विकल्प डी हमारा सही होगा, 14.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के या नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं?
अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था, जीन संश्लेषण। विकल्प ए हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिबरेलिन। तो सही उत्तर क्या होगा? पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। भले ही इंसुलिन तो हार्मोन है लेकिन पादप हार्मोन नहीं। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अल्ना, ह्यूरेस, फीमर, टिबिया। तो सही उत्तर क्या होगा? फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर है और सबसे छोटी अस्थि कान के स्टेपिस को कहते हैं। 28 नंबर पर है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। विकल्प है हमारा सही होगा, डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर पर है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी या एचआईवी या वैरिसेला। तो टीबी के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट गुइरिन होता है। याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीसीजी का फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी बनती है। तो बीसीजी बैसिलस कालमेट गुइरिन होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।